हेलो दोस्तों, नमस्कार, सबका स्वागत है। हमारा टॉपिक था वो था मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे महाराणा उदय सिंह। इनसे पहले हमने सभी राजाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे वो है महाराणा उदय सिंह, जिनका शासनकाल है वो है 1537 से 72 तक। ठीक है, वैसे 1540 भी माना जाता है, लेकिन इनका राज्याभिषेक हुआ था वो था 1537 में, और 40 में ये बलवीर को हराकर चित्तौड़ के शासक बने थे, इसलिए इनको 1540 भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उदय सिंह से पहले राजा थे वो थे विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई? हत्या। और हत्या किसने की थी? दासीपुत्र बलवीर ने। बलवीर कौन था? दासीपुत्र। दासीपुत्र किसे कहते हैं? जो राजाओं की दासियां हुई करती थी उनका पुत्र दासीपुत्र कहलाता था। अर्थात एक भाषा हम कह सकते हैं छोड़ो। ठीक है, दासीपुत्र बलवीर, इसने विक्रमादित्य की हत्या कर ये उदय सिंह को मारना चाहता। ठीक है, लेकिन उदय सिंह को बचाने वाला अर्थात जिसने उदय सिंह की जान बचाई, ठीक है, उनका नाम था पन्नाधाय। क्या नाम था? पन्नाधाय। पन्नाधाय ने अपने पुत्र, पन्नाधाय का पुत्र था, उनका नाम था चंदन। अपने पुत्र चंदन को पन्नाधाय के शैया पर सुला दिया था और उदय सिंह को बचा लिया था। ठीक है, कहाँ सुलाया था? शैया पर। ठीक है, यहां सो रहा था उदय सिंह, और उदय सिंह को हटाकर किसको सुला दिया था? चंदन को। चंदन कौन था? पन्नाधाय का पुत्र। और जब बलवीर को पता चला कि उदय सिंह सो रहा है अपने कक्ष में, तो बलवीर ने उदय सिंह को मारना चाहा, लेकिन उदय सिंह के स्थान पर कौन सो रहा था? चंदन। और बलवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर इनकी हत्या कर दी। हत्या करना किसका था? उदय सिंह का, लेकिन चंदन की हत्या। पर सोचो कि जब पन्नाधाय ने अपने पुत्र को अपने हाथों से मौत की शैया पर सुलाया था, तो इस पर क्या बीत रही होगी? अगर अपने आंखों के सामने अपने पुत्र को या किसी अपने को एक खरोच भी आ जाए ना, तो सोचो इसके कितना दर्द होता है। तो इसने तो अपने पुत्र को मौत की शैया पर ही सुला दिया। इससे बड़े महान या त्यागी, देशभक्ति, जितने सबके वो कम है, कौन होगा? लेकिन उदय सिंह को बचाया,
और फिर 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ या राज तिलक। राज तिलक कब हुआ था? 1537 में। वो बड़ा कहाँ था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में 1537 में। और 1537 के बाद उदय सिंह 1540 में अपनी सेना एकत्रित कर चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ अर्थात रवाना हुए। कहाँ पर? चित्तौड़। किसको हराने के लिए? बलबीर को। और 1540 में बलबीर को हराकर चित्तौड़ के शासक बने थे। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कब आया था? 1540 में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? वो हुआ 1537 में। काम हुआ था कुंभलगढ़ में। देश को बताने वाला कौन था? पन्नाधार। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ने आगे चलते हैं। तो 1559 को उदय सिंह ने एक शहर बसाया था या नगर। उनका नाम था उदयपुर। लगभग अपना नाम ही रखते थे, कोई और नाम खोजने की जरूरत नहीं। उदयपुर किसने बसाया? उदय सिंह। कब बसाया? 1559 को। इनका कार्य पूर्ण हुआ था 1559 से 1500 कह सकता है, लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है 1559 में उदयपुर शहर बसे बस। ठीक है। अब बारी आती है वो है युद्ध की। अभी तक इनके जीवन में किसी प्रकार का युद्ध नहीं आया था, लेकिन अब आएगा युद्ध या फिर क्या कहते हैं साका। साका हमेशा थोड़े से जो कमजोर शासक थे उनके शासनकाल में हुआ था। वैसे कमजोर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, तो समर्थ नहीं थे। वो हुआ था 23 अक्टूबर 1567 को। 23 अक्टूबर 1567। आक्रमण किसने किया था? वो था अकबर। अकबर ने 1567 को आक्रमण किया था। और जब चित्तौड़ की ओर, चित्तौड़ के चारों तरफ अकबर ने घेराबंदी कर ली थी। ठीक है। और लंबी घेराबंदी के बाद भी 1568 साका हो गया। अकबर का चित्तौड़ पर पूर्ण अधिकार हो गया। और इस बीच में उदय सिंह के सेनापति थे, उनका नाम थे सेनापति जयमल राठौर, कल्ला और जयमल राठौर जब उससे पहले लंबी घेराबंदी की चित्तौड़ की तरफ, और उस घेराबंदी से कुछ नहीं बिगड़ा, तो अकबर ने आदेश दिया था कि चित्तौड़ की तरफ बारूदी गोला बारूद सुरंग बनाई गई। और जब एक सुरंग को उड़ाया गया था बनाकर, तो चित्तौड़ का एक बुर्ज या एक हिस्सा काफी
क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। और इसी बीच जयमल राठौर जब इस दुर्ग की निरीक्षक यानी ध्यान दे रहे निरीक्षण करते वक्त अकबर की बंदूक थी, उनका नाम था संग्राम, ठीक है। संग्राम नामक बंदूक से जयमल को गोली चलाई गई और ये घायल हो गए। और 1568 में तुरंत ये चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। और फिर 1572 में इनकी मृत्यु हो जाती है, फतेह सिंह की। तो ये मृत्यु हुई थी, वो हुई थी गोगुंदा में। कहाँ हुई थी? गोगुंदा में। यही पर उनकी समिति बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे इतना सा टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत।